कितनी बार कहा है उस कमरे के पास मत जाना। ये लाइन मेरी माँ हर बार कहती थी जब मैं उस पुराने बंगले में अकेला होता था। पर मुझे हमेशा जानना था आखिर उस कमरे में ऐसा क्या है जिसे खोलने की मनाही है। हमारा घर लखनऊ के बाहर एक पुराना बंगला था, दादाजी का बनाया हुआ। पूरे घर में लकड़ी की सीढ़ियाँ, ऊंची छतें और हर रात गूंजती हल्की सी चरमराहट। पर सबसे अजीब था तीसरे माले का एक कमरा जिसका दरवाज़ा हमेशा ताला बंद रहता था। माँ कहती थीं वो कमरा तुम्हारे दादाजी ने अपने आखिरी दिनों में बंद किया था और उनकी मौत के बाद किसी ने उसे छुआ तक नहीं। मैंने पूछा था क्यों? उन्होंने बस कहा था कुछ दरवाजे खोलने के लिए नहीं बने होते। वो बात मेरे जहन में अटक गई। हर रात जब हवा चलती उस कमरे की खिड़की से हल्की ठक ठक की आवाज आती। पहले तो लगा हवा से होगी, पर एक रात वो ठक ठक सीधी दीवार के अंदर से आने लगी। मैंने दीवार पर कान लगाया, जैसे कोई धीरे धीरे दीवार के पीछे उंगलियां फेर रहा हो। उस रात मैं नहीं सो सका। अगले दिन माँ शहर गई थीं, मैं घर पर अकेला था। दोपहर को ऊपर गया, सामने वही कमरा, पुराना जंग लगा ताला। मैं नहीं जानता था क्यों, पर उस दिन मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। मैंने ताला छुआ। ठंडा था, पर जैसे किसी ने अंदर से पकड़ लिया हो। झटके से पीछे हटा। कमरे के नीचे पुराने पायदान के नीचे कुछ दिखा, एक चाबी। मैंने बिना सोचे चाबी उठाई और दरवाज़ा खोल दिया। अंदर अंधेरा था, पर जैसे ही दरवाज़ा खुला ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई। कमरे में पुरानी फर्नीचर, धूल और दीवारों पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोचा हो। और एक कोने में लकड़ी की कुर्सी पर किसी की पुरानी तस्वीर थी। वो मेरे दादाजी की थी, पर तस्वीर के ठीक पीछे दीवार पर लाल रंग से कुछ लिखा था, वो वापस आएगी। पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैंने हैंडल पकड़ा, पर वो हिला तक नहीं। अचानक कमरे में से किसी और की सांसों की आवाज आई, धीरे धीरे, मेरे ठीक पीछे। मैं जड़ हो गया। फिर कानों में किसी औरत की फुसफुसाहट गूंजी, तुमने दरवाजा क्यों खोला? मैं पलटा और देखा दीवार से एक चेहरा झांक रहा था, जैसे दीवार के अंदर कोई फंसा हो। आंखें सफेद, चेहरा आधा दीवार में धंसा हुआ, और वो चेहरा मेरी दादी का था। मैं जोर से चिल्लाया, दादी! पर उन्होंने कहा, यहां से निकल जाओ, वो आ रही है। अचानक कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और अंदर से काले परिंदे जैसे उड़कर निकले। दीवारों पर बनी दरारें फैलने लगीं और कमरे के बीच में दादाजी की कुर्सी पर कुछ बैठ गया। वो कोई परछाई थी, पर उसकी आंखें नहीं थी, बस दो काले गड्ढे। वो हंसी, सूखी, खोखली और इतनी ठंडी कि मेरे हाथ कांपने लगे। फिर उसने कहा, अब ताला तुम पर है। मैं बेहोश हो गया। जब होश आया मैं अपने कमरे में था। माँ मेरे पास बैठी थी। मैंने सब बताया तो वो बस बोली, तुम बच गए, बस यही बहुत है। पर अगली रात जब मैं सोने गया, वही लाइन दीवार पर उभरी हुई थी, जैसे किसी ने अंदर से खरोच कर लिखी हो, वो वापस आएगी। उस दिन से उस कमरे का दरवाजा फिर से बंद है, पर कभी कभी आधी रात को मुझे ऊपर से फिर वही ठक ठक की सुनाई देती है। और अब जब मैं उस कमरे की तरफ देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई अंदर से मुझे ही देख रहा हो। अगर तुम भी सोच रहे हो कि उस कमरे में क्या था, तो बस याद रखना, कुछ दरवाजे इसलिए बंद होते हैं क्योंकि अंदर कुछ अब भी जिंदा होता है।